दोस्तों, वेलकम टू माय रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपनी सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट जो है कि जारी कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जीके के टॉप 60 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलते हैं अपने आज के क्लास के पहले क्वेश्चन पर शुरू चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर है जो बिडेन। जो बिडेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जापान का राजधानी शहर क्या है? इसका राइट आंसर होगा टिकियो। टिकियो जो है कि जापान की राजधानी है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रोमियो और जूलियट नामक किसने लिखा था? यानी कि जो रोमियो और जूलियट है यह नाटक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि भारतीय राष्ट्रपिता के रूप में हम किसे जानते हैं? वो तो आप लोगों को पता ही होगा, महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम है उसकी मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर होगा पैंड स्टर्लिंग। इसका राइट आंसर होगा। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा नील नदी। इसी क्वेश्चन पर हम आपसे क्वेश्चन और करते हैं कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 किस तत्व का रासायनिक प्रतीक वो है? वो कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। वो से हम ऑक्सीजन को दर्शाते हैं। फिर हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि जो नोबेल पुरस्कार है वो जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर है सहारा रेगिस्तान जो है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फिर हमारे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें जिसको उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है जापान। फिर हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2024 तक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? यानी कि जो मोनालिसा है इसका चित्र किसने बनाया था? इसका चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पारंपरिक जापानी मीसो सूप का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा मीसो पेस्ट। फिर हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कनाडा का राजधानी शहर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ओटावा। ओटावा जो है कि कनाडा की राजधानी है।
फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे पूछा गया है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि जो सौरमंडल है इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि भारत है हमारा देश जो है कि इसमें लौह पुरुष किसे कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। इसमें हमसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, जो कि कंगारू है। और आप बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, यानी कि जो अंतरिक्ष में भेजे गए पहला जो है कि कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है स्पुतनिक 1। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे पूछा गया है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है जेके राउलिंग। जेके राउलिंग जी है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक जेके राउलिंग जी हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि जो सोना है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है, आओ। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस देश में 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में आयोजित की मेजबानी की। इसका राइट आंसर है जापान, टोक्यो। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की, यानी कि जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की। इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विश्व के सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी, यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है अंग्रेजी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है। आप लोग ये बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पहले राष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विश्व के सबसे बड़े वर्षावन का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है अमेजन वर्षावन। फिर अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा कैनबरा। कैनबरा जो है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमसे पूछा गया है भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमसे पूछा गया है सेल्सियस में जल का हिमांक बिंदु क्या है। इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमसे पूछा गया है द रिपब्लिक किसने लिखी। इसका राइट आंसर होगा प्लेटो ने। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। इसका राइट आंसर है ब्लू व्हेल जो है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, यानी कि भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश है वो कि वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चांद पर चलने वाला पहला आदमी कौन था। का राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग, जो है कि चांद पर चलने वाला पहला आदमी था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। इसका राइट आंसर होगा लोटस। लोटस जो है कि भारत का राष्ट्रीय फ्लावर है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, चूंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होगा। इसमें हमसे पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। WWW का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर होगा टिग बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें हमसे पूछा गया है किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को हम अंधकार महाद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमसे पूछा गया है ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है कि ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 2024 तक एप्पल इंक के वर्तमान सीईओ कौन है। इसका राइट आंसर होगा टिम कुक। टिम कुक जी हैं 2024 तक एप्पल इंक के वर्तमान सीईओ है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें हमसे पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा हीरा। हीरा जो है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। फिर अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें हमसे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस किस किसने लिखी। इसका राइट आंसर होगा जेन ऑस्टेन ने लिखी थी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमसे पूछा गया है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका राइट आंसर होगा आइस हॉकी, जो है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमसे पूछा गया सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया। इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें हमसे पूछा गया दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर होगा सियोला। सियोल जो है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि रक्त को अपनी जगह तक पहुंचाने में जिम्मेदारी लेता है। इसका राइट आंसर होगा दिल। दिल की ही सहायता से रक्त दिल की सहायता से ही होकर नसों में जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसमें हमसे पूछा गया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। और इसी क्वेश्चन पर हम आपसे पूछते हैं भारत की आखिरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। का राइट आंसर होगा गंगा ईगल, जो है कि अमेरिका की राष्ट्रीय पक्षी है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फोर सीजन्स की रचना किसने की। इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो विवाल्डी। एंटोनियो विवाल्डी फोर सीजन्स की रचना किसने किया था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें हमसे पूछा गया है जापान की मुद्रा क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा जापान की मुद्रा जो है कि येन है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस देश को मेपल लीफ की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा को मेपल लीफ की भूमि के रूप में जाना जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमसे पूछा गया है भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा आकाशगंगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मिस्र की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर होगा काहिरा। काहिरा जो है कि मिस्र की राजधानी है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें हमसे पूछा गया है 1492 में अमेरिका की खोज किसने की। इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें हमसे पूछा गया है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर होगा सूर्य। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।